वर्सेस तुम ही लोग लगाए रखो, 1 साल से तुम लोगों ने वर्सेस लगाए रखा है। जाके पिक्चर देख लो, उसके बाद जो वर्सेस करना है कर लेना। ओके ओके। एस वी नो के पद्मावत मूवी को रिलीज करने में ही संजय लीला भंसाली को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, चाहे वो मूवी का नाम हो, मूवी के कुछ सीन्स हो या फिर लोगों का कंसर्न हो हिस्ट्री को लेकर। सबसे पहले तो मूवी का नाम पद्मावती था, जिसको पद्मावत किया गया। एंड करणी सेना के इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे प्रोटेस्ट के बाद भी ना जनवरी 2018 में इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था, जिसके बाद इस मूवी ने ग्लोबली 571 करोड़ का कलेक्शन किया था। वी रियली डिडंट नो कि इस मूवी के सेट पर भी कुछ मेस्ड अप चीजें हुई थी अंटिल शाहिद कपूर दिस इंटरव्यू केम। जिनको नहीं पता है उन्हें जल्दी से क्विक रिकैप दे देती हूँ। दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती का रोल प्ले किया था। शाहिद ने प्ले किया था राजा रावल रतन सिंह का रोल, जो कि लास्ट राजपूत रूलर थे गुहिला डायनेस्टी के, जिसमें दीपिका प्लेड वाइफ ऑफ शाहिद कपूर। एंड रणवीर सिंह ने प्ले किया था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि रानी पद्मावती की ब्यूटी के बारे में सुन के ही ट्राई टू इन्वेड द चित्तौड़गढ़। एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। इस मूवी को लेके एक और क्लिप वायरल हो रहा है अभी कंगना रनौत का, जिसमें वो बता रही है कि ये रानी पद्मावती का रोल पहले कंगना को ऑफर हुआ था, बट जब उन्होंने स्क्रिप्ट मांगी सो संजय लीला भंसाली सेड कि मैं स्क्रिप्ट नहीं देता, बट फर्दर ही स्टेटेड कि इस मूवी में रानी का रोल यही है कि वो तैयार हो रही है। स्क्रिप्ट है वो मुझे अगर मिल जाएगी तो अच्छा है। कहते मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं देता। हाँ, मैंने कहा तो सर वो हीरोइन का रोल क्या है? कहते हीरोइन का रोल इतना है कि वो उसको पहली बार मिरर में देखता है और वो तैयार हो रही होती है। और जब मैंने एक्चुअली में फिल्म देखी तो वो सारी फिल्में तैयार ही हो रही होती है। एंड ही वाज राइट, वो सिर्फ तैयार हो रही होती है, only getting ready। To be honest, after seeing this clip of कंगना, मैंने भी रिकॉल किया इस मूवी को। मैंने भी देखी थी ये मूवी। नो डाउट आई लव दिस मूवी, बट हाँ, इस पूरी मूवी में ही दीपिका बस तैयारी हो रही थी। एंड सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम किसी का था तो इट वॉज रणवीर सिंह कैरेक्टर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप आगे की पूरी वीडियो ना अच्छे से समझ पाओ। सो इस मूवी में 2 मेल एक्टर्स थे, रणवीर सिंह एंड शाहिद कपूर। सो इफ वी कम बैक टू शाहिद कपूर इंटरव्यू, तो उन्होंने ये कहा है कि कबीर सिंह से पहले ना उन्हें ऐसा फील करवाया गया था कि वो उनसे कम है, चाहे वो स्टेटस वाइज हो, स्टारडम वाइज हो या फिर टैलेंट वाइज। अब जैसे ही ये क्लिप आई ना शाहिद की, तो ये बहुत तेजी से वायरल होने लगी, बिकॉज नेटिजन स्टार्टेड स्पेकुलेटिंग कि शाहिद इनडायरेक्टली किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट सेक्शन में सबने यही अंदाजा लगाया कि शायद पद्मावत मूवी के टाइम की बात कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपने पद्मावत मूवी के प्रमोशंस देखे होंगे तो उस टाइम ना पद्मावत से पहले बाजीराव मस्तानी आई थी, गोलियों की रासलीला, रामलीला भी, तो वो टाइम पे ये दोनों की जोड़ी बहुत हिट थी। बट इस मूवी में हीरो के रोल में शाहिद कपूर थे and Ranveer Singh played a villain role. But this was the first time we have seen a villain promoting his movie more than the hero himself. And no doubt रणवीर सिंह ने जो रोल प्ले किया था बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिंग की थी। इनफैक्ट उस टाइम पे कुछ आर्टिकल्स ये भी आए थे कि उन्हें महीनों लग गए थे उस कैरेक्टर से बाहर निकलने में। बट उन्हीं के को स्टार जो थे जिम सारा ने एक इंटरव्यू में बहुत ही सरकास्टिक वे में कहा था कि कई लोग बोलते हैं कि उन्हें कैरेक्टर से निकलने में महीने लग जाते हैं, बट ये सब झूठ बोलते हैं। देखा जाए तो उसने इनडायरेक्टली ये रणवीर की तरफ ही इशारा किया था, क्योंकि ये दोनों पद्मावत में को एक्टर्स थे। सो फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि उस टाइम पे रणवीर की पीआर कितनी ज्यादा डेस्परेट थी रणवीर को क्रेडिट दिलाने के लिए। बट मीनवाइल शाहिद को पूरी तरह से इग्नोर किया गया था, बिकॉज एज यू कैन सी दैट दिस मूवी पद्मावत बिकेम ऑल अबाउट रणवीर सिंह, चाहे वो एक्चुअल मूवी हो या प्रमोशंस भी। ही वॉज नॉट एट ऑल इंक्लूडेड। इसी वजह से नेटिजन्स ने कमेंट किया दैट शाहिद कपूर माइट बी टॉकिंग अबाउट पद्मावत। प्लस इसी मूवी से ना दीपिका का एक इंटरव्यू भी सर्कुलेट हो रहा है, इन विच शी मेंशन दैट उससे और रणवीर को संजय लीला भंसाली के साथ एक्टिंग करने में कोई इशू नहीं थे, क्योंकि वो दोनों ही पास्ट में संजय लीला भंसाली के साथ काम कर चुके थे, बाजीराव मस्तानी और गोलियों की रासलीला, रामलीला में भी। सो उन्हें संजय का एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग स्टाइल प्लस सेट का डेकोरम, रूल्स एंड रेगुलेशन सब पता था। हाउएवर शाहिद के लिए इट वॉज टफ, क्योंकि ही वॉज वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद संजय एंड ही वॉज लाइक एन आउटसाइडर ऑन द सेट्स ऑफ पद्मावत। एंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आई गॉट अ श्योरिटी कि नेटिजन सही डिकोड किए हैं, बिकॉज ये आउटसाइडर वाले पॉइंट से इट्स वेरी मच क्लियर कि ये शाहिद को कैसे फील करवाया गया होगा। बिकॉज एज आई सेड ड्यूरिंग प्रमोशन ऑल्सो शाहिद को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी एंड ही वॉज नॉट इवन इंक्लूडेड इन दैट। बट डू रियली रणवीर एंड दीपिका मेड शाहिद फील कि वो उनसे कम है? सो वी रियली डोंट नो दिस, क्योंकि रणवीर और दीपिका के साइड की स्टोरी हमें नहीं पता है, और ये बॉलीवुड है, यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं होता, वो सिर्फ उनके स्टारडम के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। कार्तिक आर्यन का एग्जांपल ले लो। एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो टू, पहले करण जौहर डिड नॉट वांटेड टू वर्क विद हिम, बट आफ्टर फ्यू इयर्स जब कार्तिक के पास फेम और स्टारडम आ गया ना, तो नाउ करण हैज साइंड अ फिल्म विद कार्तिक, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट टाइम। एंड इफ यू टॉक अबाउट शाहिद इन दिस केस, तो करीना कपूर से ब्रेकअप के बाद से ही ना शाहिद्स करियर वाज नॉट एबल टू गेट द ग्रोथ एक्चुअली ही डिजर्व्स, बिकॉज ही इज अ टैलेंटेड एक्टर। बट आफ्टर कबीर सिंह इट चेंज्ड। एक हिट और सबका बिहेवियर आपके लिए चेंज हो जाता है।
सबका आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो जाता है। और ये सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। एक सक्सेस और आपको गाली देने वाले लोग आपके लिए ताली बजाने वाले कब बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, राइट? बट इन दिस केस, इज दिस जस्ट रणवीर एंड दीपिका टू बी ब्लेम फॉर इट? एक्चुअली नॉट, बिकॉज सेट का एटमॉस्फेयर अच्छा रखना ये डायरेक्टर का काम होता है। एंड संजय लीला भंसाली के केस में ऐसे बहुत से इंटरव्यूज हैं जिनमें एक्टर्स ने ये शेयर किया है दैट इट्स नॉट एट ऑल इजी टू वर्क विद हिम। फ्रॉम रणबीर कपूर टू अदिति राव हैदरी, सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है अबाउट वर्किंग विद संजय लीला भंसाली। फिर ऋचा चड्ढा का ये स्टेटमेंट हो या फिर अदिति राव हैदरी का ये कहना कि संजय लीला भंसाली ने उन्हें पूरा एक दिन भूखा रखा था। प्लस उन्होंने ये भी मेंशन किया था दैट शी वाज स्ट्रगलिंग। शी आल्सो एडेड कि उसे स्लीपलेस नाइट्स बितानी पड़ी थी सेट पे, क्योंकि संजय लीला भंसाली का मेथड ही इतना यूनिक है काम करने का। इनफैक्ट रणबीर कपूर का स्टेटमेंट तो एक आई ओपनर है। रणबीर सेड दैट ही वाज अ हार्ड टास्क मास्टर, आई वाज नीलिंग डाउन ऑन सेट, ही वॉज बीटिंग मी, और एक पॉइंट के बाद मुझे इतना टॉर्चर्ड फील होने लगा कि मैंने वो मूवी क्विट कर दी। आई थिंक मुझे तब सिर्फ 10 से 11 महीने हुए थे मेरी जॉब में, एंड आई एम लाइक लिसन आई कैन डू दिस, इट्स गेटिंग इनटू मी। मुझे लगा कि शायद मैं बहुत सेंसिटिव या इमोशनल हूँ, बट ये उन्हें पता चल गया था तो उन्होंने उसका फायदा उठा के मुझे पोक किया। ही गॉट टू मच एंड वेंट क्रेजी एज फार एज आई वॉज कंसर्न। एंड बाद में उन्होंने ये भी ऐड किया कि आज वो जो कुछ भी है वो सब संजय लीला भंसाली के साथ मिले एक्सपीरियंस की वजह से ही है, जो कि अच्छी बात है। बट सेट पे इतना टॉर्चर करना कि किसी को आपके साथ काम करना ही छोड़ना पड़े, इट्स ह्यूज। किसी की वीकनेस जान के उसको उस पे पोक करना, दैट्स ऑफ कोर्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल ब्रो। ये बात है कि संजय लीला भंसाली का काम बहुत अच्छा होता है, बट अपने एक्टर्स को ह्यूमिलेट करना ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है भाई। एंड नाउ वी कैन इमेजिन कि उन्होंने फिर शाहिद के साथ तो कैसा ही बिहेव किया होगा। अगर वो रणबीर कपूर हु इज अ स्टार किड उनके साथ ऐसा बिहेव किया है तो ऑफ कोर्स उन्हें इग्नोर किया गया होगा, बिकॉज पद्मावत से रिलेट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। एंड शाहिद के स्टेटमेंट पे ना एक वायरल कमेंट भी था जो कि मोस्ट लाइक था, तो मेरी नज़र उस पर पड़ी थी। सो इट गोस लाइक दैट कि रणवीर यूज्ड टू बिहेव बैडली एंड शाहिद की बातों को डायरेक्टर इग्नोर करते थे। ये बंदे की प्रोफाइल थोड़ी जेन्युइन भी लग रही थी। ही डज वीएफएक्स, सो ये सब सच हो सकता है। एक और मूवी का नाम भी कमेंट सेक्शन में था, दैट इज उड़ता पंजाब, क्योंकि आलिया भट्ट की पीआर भी इतनी डेस्परेटली काम कर रही थी तब, और आलिया भट्ट को इस मूवी के लिए अवार्ड्स और काफी रिकॉग्निशन भी मिला था। बट शाहिद को भी उड़ता पंजाब के लिए अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिला था। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट टुडेज वीडियो? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।